कहते हैं बिना आग के धुआं नहीं निकलता। मतलब अगर कुछ दिखता है तो उसके पीछे की कोई ना कोई वजह जरूर होती है। एक अनाज 100 बीमार। एनसीपी में भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर दिखे हैं। किसे किसे भावी मुख्यमंत्री बताया गया है और उसके पीछे का सच क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। जयंत पाटिल का पोस्टर, अजीत पवार का पोस्टर, सुप्रिया सुले का पोस्टर। तीनों पोस्टर में तीनों को महाराष्ट्र का भावी मुख्यमंत्री बताया जा रहा है। एक ही पार्टी के तीनों शीर्ष नेता हैं, तो क्या यह समझा जाए कि एनसीपी के भीतर पोस्टर के जरिए दरार सामने आ रही है, या फिर इन पोस्टर्स के जरिए एनसीपी के अंदर उत्तराधिकारी को लेकर संग्राम छिड़ गया है? अब पोस्टर के फोटो और इसकी इबारत देख लीजिए। पहला पोस्टर जयंत पाटिल का है, जिसमें जयंत पाटिल की बड़ी फोटो और शरद पवार की बड़ी फोटो लगी है। बाकी के नेताओं के छोटे छोटे फोटो लगाए गए हैं। लिखा है भावी मुख्यमंत्री जयंत पाटिल साहब। दूसरा पोस्टर भतीजे अजीत पवार का है, जिसमें सिर्फ उनका ही फोटो लगा है। इस पोस्टर में भी उन्हें महाराष्ट्र का भावी मुख्यमंत्री दिखाया गया है और साथ में यह भी लिखा है एकच वादा अजीत दादा। तीसरा पोस्टर है एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का। पोस्टर में दो ही तस्वीरें हैं, एक सुप्रिया सुले की और दूसरी तस्वीर है शरद पवार की। पोस्टर में लिखा है महाराष्ट्र की पहली महिला भावी मुख्यमंत्री। ये पोस्टर पिछले एक हफ्ते के अंदर मुंबई के बल्लाड पियर में राष्ट्रवादी कांग्रेस के दफ्तर पर लगे हैं। शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी अपनी चरम पर नजर आ रही है। एक ही हफ्ते के अंदर ही अंदर पार्टी के 3 बड़े नेताओं के अलग अलग पोस्टर लगाए गए। सबसे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल को पोस्टर के जरिए भावी मुख्यमंत्री बताया गया। उसके बाद अजीत पवार को और फिर सुप्रिया सुले को पहली भावी महिला मुख्यमंत्री बताया गया। तो क्या ये पोस्टर मन में पल रहे हसरतों के हैं जो कार्यकर्ताओं के जरिए कार्यालय पर लगवाए गए हैं, या फिर कोई साजिश है जिसकी जांच की मांग सुप्रिया सुले कर रही है? हम सब एक साथ हैं, हम एक मिलकर ये तीनों नेता जिनके बारे में बात हो रही है, एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं और कोई अनबन नहीं है। जो लोग शरारत करना चाहते हैं उनको कुछ हासिल नहीं होगा। ये मस्ती करने से कुछ फायदा नहीं मिलेगा उन्हें। राष्ट्रवादी एकजुट है और हमारे सब नेता एक साथ लोगों की सेवा कर रहे हैं। एनसीपी में जारी पोस्टर वॉर को लेकर जब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से सवाल किया गया तो उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि एनसीपी नेताओं में परंपरा है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जितने भी भावी मुख्यमंत्री हैं उन्हें मेरी शुभकामनाएं। राष्ट्रवादीमध्ये ही पद्धत आहे, ते भावी म्हणून त्या ठिकाणी सांगत असतात, भावी पंतप्रधान, भावी मुख्यमंत्री अशा अनेक गोष्टी सांगत असतात। पण माझ्या शुभेच्छा आहेत। बघा, असं आहे की मी माझ्या अनुभवातलं शिकलो की काही कधी होऊ शकतं। आता उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनतील असं कोणाला वाटलं होतं का? ते बनले। त्याच्यामुळे ज्याला ज्याला जो जो भावी वाटतो त्याला त्याला शुभेच्छा आहेत। एनसीपी पोस्टरबाजी के पीछे बीजेपी की साजिश बता रही है और नेता पार्टी के भीतर किसी भी तरह की गुटबाजी से इनकार कर रहे हैं। भले ही पार्टी के लोग भीतर किसी भी गुटबाजी से इनकार करते हों, लेकिन तीनों नेताओं के अलग अलग पोस्टर लगने से सवाल तो उठ ही रहे हैं कि क्या पार्टी के अंदर 3 गुट हो गए हैं, जिसने पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार की टेंशन बढ़ा दी है। एनसीपी इस पोस्टर वॉर को साजिश बता रही है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि कोई तो है जो इस तरह के जानबूझकर पोस्टर लगाकर यह बताने की कोशिश कर रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बताया भी जा रहा है कि सुप्रिया सुले इस तरह के बैनरबाजी से नाराज हैं। कैमरामैन राजेंद्र के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई।